नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके टाइप 4 नंबर सिस्टम की। ये टाइप 4 क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर दिया है 11, तो -1 का पावर x और प्लस 1 का पावर y के बराबर है, जहां x और y क्या है, पूर्ण संख्या है। तो जब भी x और y जब पूर्ण संख्या हो और उनका योग जो होता है विषम आता है, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया भी गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा, क्या है कि 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काट कर बेचे जाते हैं, तो मूल लंबाई का कितना भाग जो है शेष बचता है। तो देखिए, इसको क्या करना है कि ये मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है। तो 30 को मीटर वाले को आपको किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर 3000 हो जाएगा। बिल्कुल सही। फिर 225 सेंटीमीटर है और 12 टुकड़े काट रहा है, तो इसका मतलब कितना काट देगा, उसमें से कितना हट जाएगा, तो शेष कितना बचेगा। तो आप कहेंगे सर 12 में 25 का गुणा करके 225 का आप घटा दीजिए। तो जैसे ही गुणा करेंगे, जैसे ही इनका अगर गुणा करते हैं, तो आपका मान जो आएगा वो 2700 होगा। और 3000 में से 2700 जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर बचेगा 300। इसने पूछा है कि मूल लंबाई, तो मूल लंबाई कितनी थी सर, मूल लंबाई थी 3000। अब इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, भाग डिवाइड। तो 2 0 से 2 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 10 बार में। तो सर एक अब ऊपर बचा, नीचे 10 बचा, यानी कि 1/10 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और 1/10 आपका किस में आया है, आप देख सकते हैं। तो सर 1/10 जो आया है वो आया है ऑप्शन नंबर सी में, और इसी ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, तो परिमाण संख्या से 30 कम हो जाता है। अब देखिए, यदि किसी संख्या का 1/7 भाग संख्या से घटाया जाता है, और जब भी संख्या से घटाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, अगर इसको विस्तार में आप हल करेंगे तो ऐसे तो शॉर्टकट बता सकते हैं, 7 के 21 210 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, इसने बोला है संख्या से घटाया जाता है। तो मान लो संख्या x है और उसी संख्या का 1/7 यानी कि माइनस का 1/7 से घटाया जाता है, तो परिमाण संख्या, तो परिमाण संख्या क्या है, x है। तो परिमाण संख्या से 30 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप इस समीकरण को हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी तरीका है। ठीक है, वही घुमा दिया है, ये भले ही दिया है लेकिन घुमा दिया है आपको। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। आपका 210 देख लीजिए यहाँ पे विस्तार में वही चीज़ें किया है आपका। ठीक है, अगला, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर कितना दिया है, 24 दिया है। और उनके वर्गों का योगफल जो है 52 है। वर्गों का योगफल का मतलब सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का योगफल जो है वो आपका 52 दिया हुआ है। ठीक है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो उनका योगफल क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, यानी a प्लस बी का मान हमको ज्ञात करना है। तो आपको फॉर्मूला है प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, अरे सीधा स्क्वायर कर दीजिए, मान रख दीजिए, आ जाएगा। तो चलिए, नीचे आपका हल किया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके इसी फॉर्मूले पे हो जाएगा और तुरंत हो जाएगा। देखिए, x इंटू वाई दिया था 24, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया था 52। अब x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आपको पता है, अभी बताए थे, बस इसमें मान रखना है। तो x का मान दिया हुआ है 52 और एक्स वाई का मान दिया है 24, और 2 गुणा कर देंगे तो आएगा और अंडर रूट में 100, और 100 का मान कितना होता है 10, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा आपका सही है, सर बी नंबर सही है, यानी कि यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में आपको, बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है, जिसका ट्रिक बनेगा उसको आपको आसानी से हल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यदि संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाए, तो वह संख्या 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगी। तो संख्या क्या है। तो आप इसको ऑप्शन द्वारा हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे ऑप्शन के द्वारा, तो चलिए देखिए ऑप्शन के द्वारा कैसे हल करेंगे। किसी एक संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाए, तो अगर 15 का 5 गुना करते हैं तो 75, और 75 में से 10 घटाते हैं तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 65 होगा। कितना होगा भाई साहब, 65 होगा, बिल्कुल सही। बराबर 4 गुने में 8 जोड़ने पर, 4 गुने में 8 जोड़ने पर 15 का 4 गुना 60, 60 में 8 जोड़ेंगे 68, मिलने वाली संख्या के बराबर है। बराबर है नहीं, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। तो ऐसे चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, 15 नहीं हो सकता है। 18 देखिए, 18 के 5 गुना करिए 90, 90 में से 10 घटाइए, कितना बचेगा 80, बिल्कुल सही। अब उसके बाद से इसका 4 गुना कीजिए तो 18 चौक 72, 72 में 8 जोड़िए 80, आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना। देखिए, 5 गुने में से 10 घटाइए, तो 18 5 90 में से 10 घटाएंगे 80, बराबर आना चाहिए। 4 गुना तो 18 चौक कितना होता है सर 72, और 72 में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 80, यानी 80 या बराबर 80। तो बताइए भैया, दोनों बराबर हो गए ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नहीं तो आप समीकरण बना के हल कर सकते हैं, आपको नीचे हल करा दिया गया है। देखिए, ये दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। हाँ, यहाँ से हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन ये रहा,
जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है। तो जब किसी संख्या के 8 गुने में से 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, मान लो संख्या x है, x के 8 गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, इसमें 4 क्या करेंगे जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिमाण 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो परिमाण प्राप्त जो होता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 100 होती है। बस हो गया आपका 64 होगा, 64 कर रहे हैं, 4 घटाएंगे तो ये 96 होगा, 96 का 8 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा समीकरण है, आप बहुत आसानी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। दो संख्याओं का योग 22 है, यानी कि a + b बराबर दे दिया 22, शायद ये पीछे वाले की तरह होगा। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। अब एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के क्या है, बराबर है। अब देखिए, तो एक संख्या का 5 गुना अगर 12 लेते हैं तो 12 × 5 = 60 और इसी का 6 गुना बराबर, तो 12 × 6 = 72, ये वाला नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं मिल रहा है। फिर 15 का करिए, 15 × 5 = 75 और 15 × 6 = 90, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। 16 की कीजिए तो 16 का करेंगे तो 16 × 5 = 80 या 16 × 6 = 96, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देख लीजिए, तो 10 का 5 गुना करिए तो आप कहेंगे सर 10 का 5 गुना 50 होगा, और इन दोनों में से हाँ दूसरी क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 5 गुना, तो इसका 10 का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, और दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। दूसरी संख्या के 6 गुने के क्या है, बराबर है, ठीक है। दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये इस पर अभी नहीं बैठा, थोड़ा सा गलती हो गया हमारे से, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा, क्या है कि भाई साहब योग दिया है ना, a + b का मान दिया है 22, तो अगर मान के चलिए पहला अगर 12 मानते हैं तो दूसरा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 22 होना चाहिए योग, दूसरा 10 होगा। तो क्या इसका 5 गुना, 12 × 5 = 60 है, इसका कितना गुना, 6 गुना, तो 6 दाम में कितना हो जाएगा, 60। सर ये बराबर आ रहा है, 12 से ही आ रहा है। अरे पहले का एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 6 गुना के बराबर है, तो पहले संख्या का 5 गुना हो गया 12 × 5 = 60, और दूसरी संख्या यानी कि 10 का 6 गुना तो 60, यानी कि दोनों बराबर हो गए, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है ऑप्शन के द्वारा आप हल कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, तो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, खूब सवाल घुमाया आपको, खूब कहा इधर से उधर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें क्या बोल रहा है कि किसी एक संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ा जाने पर, तो किसी संख्या को दोगुना कर दीजिए, उसमें 20 जोड़ दीजिए, बिल्कुल जोड़ दिए, पर वही उत्तर मिलता है, जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उस संख्या को 8 से गुणा करके, जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके, यानी कि वही उत्तर मिलता है 8 से गुणा करके, उसी संख्या को 8 से गुणा करके, ठीक है, गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है। तो गुणनफल में 4 घटा दीजिए, गुणा कर गुणनफल में कितना है, 4 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए इधर जाएगा तो 24 हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो हट गया जाए, यानी 8 में से 2 जाएगा 6 और 24, 6 का कितना होता है 24, यानी 4, ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन इतना तेज होना चाहिए आपका, तभी आप हल कर सकेंगे। देखिए 4 है, ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है इतना है, जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है, तो इन संख्याओं का योग याद कीजिए। अब देखिए भाई साहब, आप इसको हल करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल भी है, लेकिन एग्जामिनर आपको टाइम देकर नहीं बनाता है, वो आपको ऐसे सवाल बनाता है कि आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से और पल भर में इसको हल कर लें। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा मेथड है कि पल भर में ये आसानी से हो जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, देखिए अगर पहला संख्या अगर x मानते हैं, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी सर 15 हो जाएगी। अगर छोटी संख्या जो है अगर आप मानते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, ठीक है, 15x हो जाएगा। तो ये देखिए इसने पूछा है कि इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आप देखिए 15x था और ये x था, तो 15 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 होगा। यही से आप इसको जो है हल कर सकते हैं। विस्तार वाला तो नीचे आपका हल किया गया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको देख लीजिए। अब देखिए x है और ये 15x है, तो इनका योग पूछा हुआ है, इसका मतलब वो संख्या 16 से क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए भाई साहब। 16 से क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए, बस आपका आंसर आ गया। अब देखिए कौन सी संख्या चारों में से 16 से कटने वाला है, अरे कौन से कटने वाला है भैया, देखिए आप देखेंगे तो 4 से कट जाएगा बिल्कुल, तो इसका मतलब यही सही होगा, लेकिन आपको आगे चेक करना होगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है 2 कट जाए, फिर दिक्कत में पड़ेंगे आप।
380 देखिए कटेगा 4 से, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये तो कभी कटेंगे ही नहीं। अरे भैया ऐसे ही आ गया 400। बताइए क्या इसको हमने हल किया? नहीं भाई साहब, हल नहीं करना है, हमें ट्रिकी मेथड अपनाना है। हमें ऐसा मेथड अपनाना है कि हम सबसे आगे निकले, ठीक है। तो सबसे आगे निकलने के लिए मेथड अपनाना आपको ज़रूरी है। बेसिक वाला तो भाई ये हर कोई करता है। छोटी संख्या x मान लिया तो बड़ी संख्या 15x हो जाएगी, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार, ठीक है। वैसे भी कोई ज़्यादा उतना तामझाम नहीं है। देखिए आ गया लास्ट में कितना आ गया भाई साहब? 400 आ गया। आया समझ में? तो देखिए भाई साहब वो साम दाम दंड भेद चारों अपनाइए, ठीक है। जो तरीका आपको लगे उससे आप उस चीज़ को हासिल कीजिए। यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 है तो उस संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसी संख्या के 1/4 का 2/3, तो संख्या का 1/4 का इसका 2/3, 1/4 का कितना? 2/3। तो सर ये 1/2 यानी 1/6 होगा, 1/6 होगा। 2/3 और क्वेश्चन में दिया है कि 32 है, तो संख्या है सीधा सीधा 6 से गुणा करा दो ना भैया। 6 से 6 दूना का 12, 12 किस में है? तो आप कहेंगे सर दो ऑप्शन में है। अरे 6 से तो गुणा कराना है भाई साहब। 6 दूना का 12 का 2, 6 3 18 19 192, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं ना? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, उनके वर्गों का योगफल 97 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? अरे भाई साहब ये बता चुके हैं, आप जाकर पीछे हल कीजिए और बताइए आपको क्या जल्दी से आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, ठीक है। इसमें कोई उतना तामझाम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और ये रहा आपके सामने अगला, क्या है? ये है, क्या है भाई साहब? तो ये है कि निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिमाण 1 आता है? किसको जोड़ेंगे आप? ऐसे अंदाज़ा लगाइए ना भाई साहब। क्या इसको इसमें जोड़े? तो सर इसमें जोड़ेंगे तो इसको 30 बनाना पड़ेगा, तो यानी 6 से ऊपर गुणा, 6 से ऊपर गुणा, तो 13 78, 78 में से 48 घटेगा तो कितना बच जाएगा? तो 78 में से 48 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 78 में से 48 घटा दीजिए भाई साहब, तो 0 और 30 होगा। और 30/30 का मतलब क्या होता है सर? 1 होता है। 30/30 का मतलब क्या होता है सर? 1 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आ गया ना भाई साहब? एक आ गया ना। देखिए अगर इसको 38 है नीचे तो यहाँ पे 30 बनाइए, तो ऊपर नीचे 6 से गुणा, तो 13 के ऊपर 78 हो जाएगा, और 5 के नीचे कितना हो जाएगा सर? 30 हो जाएगा। अब सिंपल सा 30 ये भी हो गया, 30 ये भी हो गया, तो 48 में से 30 का 78 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 30 बचेगा, 30 बचेगा। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर 78, हाँ ठीक है 30 बचेगा। 30/30 का मतलब क्या होता है सर? 1 होता है। ऑप्शन नंबर कितना यानी 1 आ गया परिमाण हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिए दिया है। अब देखिए यहाँ पे सवाल, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और काफ़ी ये पूछा जाता है हमसे कि 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 का उत्तर क्या होगा? तो जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो पहला वाला बचेगा 1/2 और माइनस से लास्ट वाला बचेगा। देखिए नीचे जो 6 में है ना वो 2×3 है, यही आगे मिलता जाएगा। फिर 2×3 मिला, फिर 12 में 3×4 मिलेगा, फिर 4×5 मिलेगा, ऐसे करके मिलते जाएंगे। और यहाँ पे जो आएगा वो 7×8 आएगा, तो इसका लास्ट वाला लेना है। तो 1/8 आप घटा दीजिए, तो सर इधर 4 हो जाएगा, ऊपर नीचे भी 4 हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 4 दूना के 8, 8 हो गए, तो 4 में से 1 जाएगा 3, 3/8, और 3/8 किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे सर 3/8 जो है वो आपका बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे कट जाएंगे, तो देखिए 1/3 प्लस का माइनस का कट गया, ऐसे ऐसे कट गया, ठीक है। इस तरह से कट जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा? 1/8 और 1/2 और माइनस था तो माइनस। आप हल करेंगे ये आपका मान क्या हो जाएगा? आ जाएगा, ठीक है, 3/8। अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न काफ़ी ये भी अच्छा है प्रश्न, ठीक है। क्या है कि शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। राशिद का केक का अंश क्या था? राशिद का केक का अंश क्या था? अगर देखिए 4 6 है, 2 लोगों को दिया गया है, तो मान लीजिए इसी का गुणनफल में 4 6 के गुणनफल में मानेंगे तो क्या मानेंगे सर? लॉसन ले लीजिए 12, तो 1/6 भाग इसको दे दीजिए तो इसके पास कितना हो जाएगा सर? इसके पास 2 होगा। इसको 1/4 भाग दे दीजिए 12 में से, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 3। 3 वो ले लिया, 2 ये ले लिया, तो बचा कितना? तो आप कहेंगे सर 3 2 5 ले लिया तो 7 बचा। अब पूरा कितना था? 12, तो 7/12 हमारा आंसर होगा। और 7/12 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, और यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप पल भर में कर सकते हैं हल, बाकी तो ये आपके पास है, ये हल करना, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा इस तरह से।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग जो है 1/2 है, तो इन संख्याओं में से एक है। तो दो संख्याओं का योग 9 है, अगर मान के चलिए अगर आप 2 लेते हैं तो 2 का फिर 2 पहला 2 होगा तो दूसरा 7 होगा, इनका योग करेंगे तो आपका 1/2 नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। 4 करेंगे तो 4 और दूसरी संख्या 5 होगी। देखिए 4 5 अलग अलग आएंगे तो कभी नहीं हो सकता है योग, आधा इसका होगा ही नहीं व्युत्क्रम का, ठीक है। 5 लेंगे ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। अब कैसे सर? 6 कीजिए, 6 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा, तो आप कहेंगे सर 3 जोड़ेंगे। अब इन दोनों का आधा कीजिए, उल्टा कीजिए, व्युत्क्रमों का योग कीजिए, तो 1/6 प्लस 1/3, तो सर करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 1/2, जो कि सही है। इसलिए विकल्प डी क्या होगा? सही होगा। 1/2 आपको क्या मिल जाएगा? प्राप्त हो जाएगा, इनके व्युत्क्रमों का योग करेंगे तो। आए समझ में? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या है कि एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या क्या है? अरे 10 में से 7 छात्र हैं, तो छात्र हैं तो छात्राएं कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 3 होगी। बस 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 60 होंगे। आपके कितने होंगे? 60 होंगे। 3/10 होगा, और 3/10 उसका निकाल लीजिए, तो 10 का निकालेंगे तो सर 200 है, 0 0 कट जाएगा, 3 दूना का 6 यानी कि 60 होंगे सर। ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं है यार, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। देखिए यदि दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब संख्याओं का योग दिया है, उनका अंतर दिया है, तो उनके वर्गों का अंतर आपको निकालना है, वही फार्मूला, ठीक है। अंतर दिया है ना, तो a - b का होल स्क्वायर करेंगे और वहाँ से आप निकाल लेंगे, बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा। तो सीधा फार्मूला ये लगाइए। कौन सा फार्मूला सर? वर्गों का अंतर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और x + y, यानी कि दोनों को गुणा कर दीजिए, सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो देखिए वर्गों का योग और वर्गों का अंतर, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, इसी पे फार्मूला है, सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा होगा, तो 2 छक्के 12 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके वर्गों का 3 गुना तथा संख्या एक 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल और तथा एक संख्या 12 है, तो एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या मान लें आप? x मान लें। और ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो 12 गुणे x हो जाएगा, और उनका योग का 3 गुना, यानी कि 12 + x का 3 गुना कर दें और बराबर करके जो है आप हल करें, एक समीकरण बनेगा यहाँ से। समीकरण के द्वारा जो है आप इसको हल करेंगे कैसे? तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना तथा एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या x मान लीजिए, और उसको बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो इनका गुणनफल करेंगे तो 12 गुणे x हो जाएगा बराबर, और इनके योग का 3 गुना, तो इनके योग का 3 गुना, तो 12 + x यानी 12 + x का कितने गुना? 3 गुना, तो ये 3 गुना हो जाएगा। तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब यहाँ से निकाल लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे जो है हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो आपका मान जो है आ जाएगा। देखिए एकदम कितना आएगा? तो 4 आएगा। उसी समीकरण को आपको क्या कर लेना है? हल कर लेना है, ठीक है। तो जिसका ट्रिक आपको लगेगा उसको बता देंगे, ठीक है। तो उसमें ट्रिक आपको जरूर लगाएंगे। यदि 2 अंकों का योग 15 है और उनका अंतर 3 है, तो वह अंक है। देखिए 2 अंकों का योग 15 होना चाहिए। 8 7 15, बिल्कुल। अंतर 3 है? नहीं है। 6 और 9 15, अंतर 3 है? सही है। 12 3 15, अंतर 3 है? नहीं है। 5 और 10 अंतर आपका 15 है, 3 है? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सोचना नहीं है। अगला कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 12 है, तो मध्य संख्या ज्ञात है। देखिए क्रमागत संख्या सम संख्या है, पहला x तो दूसरा x + 2, तीसरा x + 4 होगा। अब इन्हीं दोनों का योग जो है 42 है। तो देखिए 4 2 6, 42 में से 6 घटे तो आप कहेंगे सर 42 में से 6 घटाएंगे तो 38 बचेगा। कितना बचेगा? 38 बचेगा ना। 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ पे 3 बचा 38, और 1 से 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1 2x और 1 3x हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। आप इसको हल कीजिएगा 2 4 6, ठीक है ना। तो आप इसको हल करें समीकरण को। देखिए यहाँ पे 36 होगा, सॉरी हम 38 बोल रहे थे, 4 2 6, हाँ 36 होगा। तो 36 को करेंगे तो हल आपका मान ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना।
ठीक है। 36 होगा आपका, यहाँ पे हम 38 कर रहे हैं तो 36 होगा। 36 से आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। 12 में फिर बीच वाली संख्या पूछा है मध्य वाला, तो 12 दो कितना हो जाएगा 14। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। कोई भी गलती हो जाता है जोड़ घटाने में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो दो सहभागियों में एम और एन एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से का लागत का 3/7 भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में इतना कम दिए तो कार की लागत कितनी होगी। तो देखिए सीधा सीधा है, ये थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या घुमा दिया है? ये घुमा दिया है ये कि यहाँ पे जो दिया है आपका, क्या दिया है कि 3/7 का भुगतान करता है। तो अगर x मानते हैं तो ये 3x बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एन का जो हिस्सा होगा, इसका हिस्सा तो होगा ही होगा, फिर आपका इसमें आकर क्या होगा जुड़ेगा। ठीक है, और ये बराबर x के है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मानकर हल किया है और ऐसे ही आपको हल करना पड़ेगा क्योंकि ये विस्तार वाला ही है। डायरेक्ट 7 का तो गुणा कराएंगे तो आ जाएगा, लेकिन आपको 7 को गुणा नहीं करना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है? तो आप देख सकते हैं 2 20 780, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? तो ऑप्शन नंबर सी है। तो जो विस्तार वाला है उसको नहीं हल कराएंगे, ठीक है, और आप हल कर लीजिए। अगला देखिए, अगला क्या है? यदि पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा। अब देखिए 2/3 भाग का मूल्य 300, तो 3 गुणे तितली के कितना हो जाएगा 900 होगा। 900 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 4500 हो जाएगा। 45 यानी 450 हो जाएगा। 3/5 भाग पूछा है तो 5 में गुणा करा दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए, तो 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी 15 5 75 750। ठीक है, 15 5 5 दिया कितना हो जाएगा आपका जो हो जाएगा 3 एकम 3 5 15, हाँ 15 5 कितना हो जाएगा 75। 3/5 भाग का मूल्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, कई गलती कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा तितली का 900, 900 का आधा करेंगे तो 450, तो 3/5 भाग, तो पिज्जे का 3/5 भाग। देखिए 450 का 3/5 भाग आपको निकलना है, तो कितना हो जाएगा 5 9 45 90 29 27 270, उसी का पूछा है। तो इसका मतलब 270 आपका आंसर होगा। और 270 किस में है? ऑप्शन नंबर आपका डी में है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें और अगला प्रश्न ये है, देख लीजिए 3/5 270 आ गया। अगला है कि इतना सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ के मीटर ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए आप जो है निकालेंगे तो इसका गुणा करना है। पहले तो सेंटीमीटर में है, आपको किसे बदलना पड़ेगा मीटर में, ये भी मीटर में है। ठीक है, 472 मीटर है, आप ध्यान रखिए मीटर। तो इसको सेंटीमीटर मीटर बदलेंगे तो 23 गुणे 472 होगा, अब बट्टे 23 गुणे 472 होगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा आपका? तो बट्टे में हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे कितना जीरो। तो देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, और फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो नीचे 2 जीरो, यानी 4 स्थान के बाद आपको जीरो चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में आप देख लीजिए कि 4 स्थान के बाद जीरो किस में है। देखिए 4 स्थान के बाद जीरो ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। बी में आपका राइट आंसर होगा। तो सोचना समझना नहीं है, हल नहीं करेंगे, ऐसे ही बता सकते हैं। ठीक, अगला है कि इतना मीटर लंबाई 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई थी, इस छड़ की लंबाई कितनी होगी। अब ये भी जोड़ना ही है आपको, क्या करना है? जोड़ना, गुणा करना है। तो आप गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे? गुणा करने का भी तरीका होता है भाई साहब। 15 गुणे 23 करें तो आप 15 गुणे 23 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 45 का 5, आप 15 दूना के 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। उसके बाद से 15 में 2 का गुणा का 15 दूना के 30 है, 30 में 7 का भाग करिए तो 7 चौक 28, 4 जोड़ेंगे तो 349 हो जाएगा। और 349 और कितना बचा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बचा है 45 और बचा आपका कितना 2। ठीक है, यहाँ पे 30 था ना, तो 2 बचा था ऊपर, तो 2 वाला कौन सा है? ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो बहुत आसानी तरीके से आप कर लेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा आपका फास्ट होना चाहिए। तो मुझे ऐसा है कि ये चीज़ें जो है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो नंबर सिस्टम के टाइप 4 आपके क्या होते हैं? ख़त्म होते हैं। टाइप 4 हमने ख़त्म कर लिया। ठीक, अगले सेशन में बात करेंगे आपके टाइप 5 क्वेश्चन, यानी कि 5वें प्रकार के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे ऐसा है कि समझ में आएगा। तो आज के लिए बस।